एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर मयूर तिवारी। दोस्तों, जिनको मोशन पास करते समय अगर पेन हो रहा है, ब्लड आ रहा है, अगर मोशन के साथ में ब्लड आ रहा है या एनल रीजन में स्वेलिंग है और बर्निंग सेंसेशन हो रही है या दर्द का एहसास हो रहा है, ये जो भी सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, और ऐसे लोगों से अगर अपन पूछें कि आपको तकलीफ़ क्या है, तो ज़्यादातर लोग अपने को ये बोलते मिलेंगे कि हमको पाइल्स हो गया, जबकि एक्चुअली उनको प्रॉब्लम पता ही नहीं है कि रियल में उनको पाइल्स है कि नहीं है। दोस्तों, फिशर है, पाइल्स है और फिस्चुला है, ये तीन डिसीज ऐसी हैं जिनके साइन सिम्टम्स जनरली एक जैसे मिलते जुलते रहते हैं और ये इसमें डिफरेंस समझ में नहीं आता। लेकिन जब भी इसका ट्रीटमेंट लें तो हमेशा ये डिफरेंस जानकर ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए कि हमको एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। इसके आज की वीडियो में मैं आपको इसके जो जनरल बेसिक जो साइन सिम्टम्स हैं ये बताऊंगी, और साथ में फिस्चुला जो है, जो तीनों जो डिसीज है इसमें से सबसे ज़्यादा खराब अगर अपन माने कि ज़्यादा रिस्की जो बोलते हैं वो फिस्चुला है। अगर फिस्चुला की कंडीशन है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है और लॉन्ग टाइम तक की ट्रीटमेंट ज़रूरी है। तो उसकी बहुत एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन मैं होम्योपैथी आपको बताऊंगी, जिसको अगर अपन ले रहे हैं तो अपन देख रहे हैं कि धीरे धीरे फिस्चुला की प्रॉब्लम ठीक हो रही है। तो ये जानना ज़रूरी है कि अपने को फिशर है कि पाइल्स है कि फिस्चुला है। यदि आपको मान लो कि पाइल्स है और आप फिशर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, या आपको फिशर है और आप पाइल्स का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो आपको कभी रिलीफ नहीं मिलेगा। इसलिए प्रॉपर एग्जामिनेशन या साइन सिम्टम्स के बेस पे ये जरूरी है जानना कि हमको प्रॉब्लम क्या है। अगर ये प्रॉब्लम अगर अपन को कंफर्म हो जाती है कि हमको ये प्रॉब्लम है और उसी के आधार पर अगर अपन ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो रिकवरी बहुत फास्ट होती है, ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किए हैं या मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच सके। अगर अब अपन देख रहे हैं कि तीनों जो डिसीज जैसे फिशर है, पाइल्स है या फिस्चुला है, इसमें जो बेसिक डिफरेंस है ये देखने को मिलता है कि फिशर, सबसे पहले अगर अपन फिशर की बात करते हैं तो फिशर नाम से क्लियर है कि फिशर यानी होता है कट। एनल रीजन में यदि आप सिंगल कट है एक, वो फिशर कहलाता है, जो कि सब तीनों डिसीज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक और पेनफुल कंडीशन है। इन तीनों जो डिसीज है उसमें अगर मोशन पास करते समय किसी को जब सबसे ज़्यादा यानी बहुत तेज शूटिंग पेन हो रहा है तो ये फिशर की कंडीशन में होता है, क्योंकि एनल रीजन में कट पड़ जाता है और जिससे फ्रेश जो ब्लड रहता है वो फ्रेश ब्लड मोशन के साथ में पास होने लगता है और बहुत अधिक क्वांटिटी में होता है। इसके अलावा इसमें जो कलर भी रहता है जो ब्लड का, वो ब्राइट रेड कलर का रहता है, जो कि मतलब इवन इतनी ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम रहती है कि पेशेंट अगर मोशन जाना है उसको तो उसके पहले से वो डरने लगता है कि फिर से पेन होगा और फिर से ब्लीडिंग होगी, ये कंडीशन रहती है। जबकि पाइल्स की जो प्रॉब्लम रहती है, जो पाइल्स का पेन रहता है वो मतलब माइल्ड से मॉडरेट की कंडीशन में रहता है और इसमें जो ब्लीडिंग भी होती है वो फिशर के कंपेरेटिव ब्लीडिंग कम होती है। इसके अलावा पाइल्स में अगर अपन देखते हैं, कई लोग बोलते हैं कि एनल रीजन में कि मस से बाहर आ गए हैं, तो उस कंडीशन में ब्लीडिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, यानी ब्लीडिंग पाइल्स और नॉन ब्लीडिंग पाइल्स दोनों रहती है, जिसमें एनल रीजन में बहुत सारे मस से जो बाहर आ जाते हैं और उसमें स्वेलिंग रहती है, सूजन रहती है, जो गठान जैसी महसूस होती है। लेकिन उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि ब्लीडिंग नहीं होती, और होती भी है तो वो डार्क रेड कलर की रहती है फिशर की कंपेरेटिव। उसमें जो ब्लीडिंग, क्योंकि इसमें वेनस रीजन से ब्लीडिंग होती है, जो पाइल्स के पेशेंट रहते हैं उनको हीमोराइड्स जो वैन रहती है वो इन्वॉल्व रहती है, साथ में बहुत सारी मसल्स इन्वॉल्व रहती है। तो इस कंडीशन में ये जो मसल्स बाहर आ जाती है, इसको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मस से बाहर आ गए। अब बात करते हैं फिस्चुला की। फिस्चुला एक ऐसी कंडीशन रहती है जिसमें एनल रीजन में जो प्रॉब्लम है, यानी जैसे स्वेलिंग्स है, ब्लीडिंग है, बर्निंग है, इसके अलावा इचिंग है, ये कॉमन तीनों चारों में मिल रहा है। लेकिन जो फिस्चुला की कंडीशन रहती है तो फिस्चुला में एनल रीजन के आसपास का जो एरिया रहता है उसमें एक आध फुंसी नजर आती है, जो कि ऐसी रहती है कि उसमें पस फॉर्म रहता है, फुंसी रहेगी, या फिर वहाँ के आसपास का कोई एरिया ऐसा रहेगा कि जिसमें वहाँ की स्किन ऐसी रहेगी जिसमें पस रहेगा। क्योंकि ना फिशर में ना पाइल्स में पस फॉर्म नहीं होता, लेकिन फिस्चुला जो कंडीशन रहती है ये अंदर तक के बहुत डीपली रहती है और उसमें एक टनल बन जाता है।
अंदर तक की जो ये टनल बन जाता है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में बैक्टीरियल की ग्रोथ रहती है, जिसके कारण पस फॉर्म होता है। ये टनल सिंगल भी हो सकती है और मल्टीपल भी हो सकती है। इसलिए दोस्तों कि इसमें पस फॉर्म हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट लेना जो लंबे टाइम तक के लेना बहुत ज़रूरी है। अगर पस का एक कंटेंट भी अगर बॉडी में है तो वो फिर रीअपेयर होता है, यानी फिस्टुला की कंडीशन कभी भी ऐसा नहीं होता कि 15 दिन की मेडिसिन लिए और बिल्कुल ठीक हो गई। इसके पेशेंट को बार बार ये कंप्लेंट रहती है कि थोड़े दिनों में ये बीमारी फिर से रीओपन हो जाती है। मेडिसिन लिए दब गई, उसके बाद थोड़े दिन बाद देख रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि हमको फिर से प्रॉब्लम हो गई, फिर से प्रॉब्लम हो गई। तो ये कंडीशन रहती है, फिस्टुला की रहती है, जिसमें अगर जो पेशेंट मोशन पास कर रहा है उसमें ब्लड के साथ में पस फॉर्म भी रहता है जो कि मोशन के साथ में आता है, वो कंडीशन रहती है जो कि फिस्टुला की कंडीशन रहती है। इसलिए इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। होम्योपैथी मेडिसिन की बात करें तो फिस्टुला के लिए अपन देखते हैं कि इचिनेशिया जो मदर टिंचर, इचिनेशिया मदर टिंचर जो रहता है, ये जो है अगर एनल रीजन में इचिंग हो रही है तो वो प्रॉब्लम दूर करती है। दूसरा, ये एंटीसेप्टिक का काम करती है और ये जो भी घाव अगर एब्सेस हो रहा है, फिस्टुला में अधिकतर देखते हैं अपन कि बहुत अधिक घाव हो जाते हैं, तो ये घाव को रिपेयर करने का काम इचिनेशिया करती है। इसके अलावा जो सेकंड मेडिसिन है वो है पियोनिया। पियोनिया जो मदर टिंचर, उसको भी मदर टिंचर फॉर्म में लेना है, जो कि पस फॉर्मेशन की कंडीशन को रोकती है, यहाँ स्वेलिंग उतारती है, हीलिंग करती है। इसके अलावा ये मेन इसका जो सिम्टम्स रहता है ये रहता है कि वो पस फॉर्म जो हो रहा है उसको रोकने का काम रहता है। इसके बाद थर्ड मेडिसिन अपन करते हैं हाइड्रेस्टिक मदर टिंचर। हाइड्रेस्टिक मदर टिंचर का यूज उस कंडीशन में किया जाता है जब बॉडी में बहुत अधिक मात्रा में एब्सेस हो, बॉइल्स हो, या जहाँ जिस भी भाग में अगर बॉडी में पस फॉर्म हो रहा है तो हाइड्रेस्टिक का बहुत अच्छा रोल रहता है। और ये मेडिसिन जो है वो हाइड्रेटिक जो मदर टिंचर है, अगर उसको ले रहे हैं तो ये घाव को भरने का काम कर रहा है और जितने भी वहाँ पे जो टनल बन गई हैं उसके पस फॉर्म हो गई है उसको वो सुखाने का काम करेगा। ये जो 3 मेडिसिन हो गई। इसके अलावा एक फोर्थ मेडिसिन है बल्बेरिस वल्गेरिस। बल्बेरिस वल्गेरिस है जो एक तो ये स्वेलिंग कम करती है, घाव की हीलिंग में करती है। इसके अलावा जिनको ऐसी अगर है कि उस भाग में अगर सूजन है, एनल रीजन में सूजन हो गई है बहुत और पेनफुल की कंडीशन, इन्फ्लेमेशन की कंडीशन है, इसमें रिलीफ दिलाती है। इस प्रकार अपन 4 जो मदर टिंचर हैं, ये चारों मदर टिंचर को इक्वल क्वांटिटी में होम्योपैथी मेडिकल स्टोर से लेके आना है। अगर आप 15 ml की क्वांटिटी में लेके आ रहे हैं तो ऐसे 4 मेडिसिन आपको 15 ml की लाना है। यदि आप 20 ml की ला रहे हैं तो 4 मेडिसिन है, ये 40 ml की क्वांटिटी में लेके आना है और इसको एक बड़ी कांच की बोतल में जिसमें ड्रॉपर लगा हो उसमें डाल देना है। इसको अच्छे से मिक्स करना है और उसकी 25 बूंद सुबह, 25 बूंद दोपहर को, 25 बूंद रात को थोड़े से आधे कप कुनकुने पानी में डालकर 3 टाइम यूज करना है। इसके अलावा गन पाउडर करके जो मेडिकल स्टोर में मिलता है, 6x की पोटेंसी में मिलता है, 30 CH की पोटेंसी में मिलता है, तो ये गन पाउडर को लेके आना है। अगर आप 6x पोटेंसी में लेके आ रहे हैं तो 6x में टैबलेट भी आती है ये, तो एक टैबलेट दिन में 4 टाइम लेना है इसके साथ में। और अगर ये 30 CH की पोटेंसी में ला रहे हैं तो 2-2 बूंद दिन में 4 बार, सुबह, दोपहर, शाम और रात, ऐसे 4 टाइम इसको यूज करना है। ये हो गई 2 मेडिसिन। और थर्ड मेडिसिन है हिपरसल्फ। हिपरसल्फ जो है वो 200 पोटेंसी में लेके आना है और इसको 4-4 ड्रॉप दिन में 3 बार पीना है। ये मेडिसिन लेने से ये जो हिपरसल्फ है ये जितने भी पस रहता है, जितने भी टनल में पस रहता है इसको ड्रेन करने का काम करता है। हो सकता है कि आप जैसी मेडिसिन लेना शुरू करें उसके कुछ दिनों बाद देखें कि आप बहुत अधिक मात्रा जो एब्सेस है वो बर्स्ट हो गया और बहुत अधिक मात्रा में पस फॉर्म जो बाहर निकल गया, लेकिन ये फिर थोड़े दिन में फिर ये इसको उस एरिया को हील करने लगता है, घाव भरने लगता है और जो भी अपना फिस्टुला जो बना है ये धीरे धीरे रिकवर हो जाता है और जल्दी रिकवरी की कंडीशन में आ जाता है। दोस्तों ये मेडिसिन आपको 15 दिन से शुरू करना है। अगर 15 डेज में देख रहे हैं धीरे से रिकवरी हो रही है, ठीक भी हो जा रहा है, तब भी इसको कम से कम 3 महीने से 6 महीने तक के कंटिन्यू करना है। फिस्टुला की कंडीशन क्योंकि बार बार रीअपियर होती है, इसलिए बहुत जरूरी है कि अपन उसको लंबे टाइम तक के लिए, जब तक कि पस पूर्ण रूप से ड्रेन ना हो जाए। दोस्तों फिस्टुला के पेशेंट को सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की बात ये रहती है कि वो प्रोलॉन्ग सीटिंग को अवॉइड करें। प्रोलॉन्ग सीटिंग यानी लंबे टाइम तक के अगर वो एक पोजीशन पे बैठे हुए हैं तो एनल रीजन पे बहुत देर तक के प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण अगर मान लो उनको एनल रीजन पे सिंगल टनल है
तो वो देख रहे हैं कि वो मल्टीपल टनल में कन्वर्ट हो जाता है, उसको ज़्यादा देर नहीं लगती अगर लॉन्ग टाइम तक की सीटिंग की कंडीशन है तो, इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। और इसके अलावा अगर मान लो पेनफुल की कंडीशन, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन की कंडीशन है, तो इसमें कुनकुने पानी में, एक टब में कुनकुना पानी लें और उस पर थोड़ी देर तक के बैठें। ऐसा दिन में 2 से 3 बार तक की सिकाई अगर आप कर रहे हैं तो इसमें अपने को जल्दी रिकवरी मिलती है। और जो सिकाई मिलने से स्वेलिंग कम होती है, पेन में रिलीफ मिलता है और रिकवरी जल्दी होती है। क्योंकि इस सब चीज़ों का जो छोटी छोटी बातें हैं इनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और फिस्टुला के पेशेंट को प्रॉपर लंबे टाइम तक के ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये डिसीज ऐसी रहती है कि अगर किसी को एक बार हुई तो ये बार बार री अपीयर होने के चांसेस इसके रहते हैं। और फिर धीरे धीरे ये अंदर जो टनल है बहुत लॉन्ग टाइम तक के अगर आपकी बॉडी में बना है तो ये इंटेस्टाइन तक के फैल जाता है, जो कि सीरियस कंडीशन हो जाती है। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप अपने फ्रेंड, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। और फिर से आपसे मैं मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।